हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रीज फ्रैक्चर मेथड के बारे में। सो आप अब बोलोगे कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? हम तो फ्रीज फ्रैक्चर मेथड के बारे में पढ़ने हैं। सो फ्रीज फ्रैक्चर मेथड में बेसिकली होता क्या है, हम उसको पहले तो क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। ओके, जो भी स्पेसिमेन होता है, सेल सेल होती है, जो भी सैंपल होता है उसको ओके क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं एकदम एक्सट्रीमली लोअर टेम्परेचर पे, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, लिक्विड नाइट्रोजन में। एंड बाद में हम उसको क्या क्या करते हैं, जैसे कि सेल में बाइलिपिड लेयर होती है। ओके, सो एक ऊपर होती है, एक नीचे, बाइलिपिड दो लेयर होती है मेम्ब्रेन की। सो हम उसको दोनों को है अलग करके उनमें जो मेम्ब्रेन में जो कंपोनेंट होते हैं उसकी स्टडी करते हैं, प्रोटीन्स वगैरह। ओके, तो उसकी स्टडी वो करेंगे कैसे? आंखों से तो देखेंगे नहीं, उसको हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में भी टीईएम यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम वो स्टडी करेंगे। सो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी साथ में लिखा हुआ है। सो डोंट माइंड। ओके, सो चलो शुरू करते हैं। So, freeze fracture electron microscopy technique is used to visualize the feature of cell membranes. Okay, and cell are frozen and immobile at the temperature of liquid nitrogen, -196 degree centigrade, in the presence of a cryo protectant antifreezer. Okay, uh, to prevent distortion from ice crystal formation. So the most commonly used cryoprotectant is glycerol. Okay, so glycerol यूज में लेते हैं क्योंकि ये एंटी फ्रीजर होता है, एंटी फ्रीज होता है। एंड जो उनके डिस्टॉर्शन है, जो कि आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन बनने के कारण जो डिस्टॉर्शन होता है मेम्ब्रेन में, सो उसको प्रिवेंट करता है, उसको बचाता है, उसको होने से बचाता है। ओके, सो द फ्रोजन स्पेसिमेन इज यूजुअली फ्रैक्चर विथ ए लिक्विड नाइट्रोजन कूल्ड माइक्रोटोम ब्लेड। ओके, सो एक लिक्विड नाइट्रोजन कूल्ड माइक्रोटोम ब्लेड होती है, उससे है वो दोनों लेयर को है वो अलग किया जाता है। एंड विच ऑफन स्प्लिट द बाई लेयर इंटू मोनो लेयर एंड एक्सपोज द इंटीरियर ऑफ द लिपिड बाई लेयर एंड इट्स embedded protein. Okay, so the fracture plane is not observed directly, rather a replica or cast is made of the fracture surface, मेकिंग द रेप्लिका इन्वॉल्व टू स्टेप। ओके, तो रेप्लिका, और यहाँ पे रेप्लिका के पास में लिखा हुआ है अथवा में कास्टिंग। तो कास्टिंग से तो सभी वाकिफ है, कास्टिंग तो सबको पता है क्या होता है। सो मोबाइल से आपने टीवी में जोड़कर कास्टिंग की होगी। ओके, और शेडोविंग भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो काइंड ऑफ शेडो है उसकी, यानी छाया है उसकी, है वो स्पेसिमेन की बनाई जाती है। वो कैसे बनाई जाती है? उसके है जो मेटल की है वो लेयर है वो लगाकर, जैसे प्लेटिनम की एकदम वेपराइज्ड प्लेटिनम, एकदम स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ओके, एकदम माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे ये स्पेसिमेन है ऐसा। सो अब रेप्लिका और शेडो है वो कैसे बनाया जाता है स्पेसिमेन का? सो यहाँ पे एकदम माइक्रो प्लेटिनम मॉलिक्यूल्स का है वो स्प्रे है वो किया जाता है। सो स्प्रे करने वो डायरेक्टली 90 डिग्री से स्प्रे नहीं किया जाता, वो 45 डिग्री एंगल पे है वो स्प्रे है वो किया जाता है, ताकि है वो शेडो बन सके। आप ही सोचो, अगर हमारी शेडो हमें बनानी होगी तो हमें लाइट है वो हम ऊपर से देंगे तो हमारी शेडो बनेगी, थोड़ी नहीं बनेगी ना। सो लाइट सोर्स हमारे ऊपर 45 डिग्री पे अगर हमारे ऊपर आएगा तो ही तो हमारी जो शेडो है वो ज़मीन पर बनेगी। सो ओके, तो इसी प्रिंसिपल पे प्लेटिनम के मॉलिक्यूल्स को हम स्प्रे करेंगे 45 डिग्री एंगल पे, ताकि है वो अच्छे से उसकी है वो शेडो है वो बन सके। देखिए आप, जो ये ब्लैक कलर की जो लेयर है इसकी है वो शेडो बन रही है। एंड देन बाद में हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पे हम कार्बन मॉलिक्यूल्स को है, कार्बन की लेयर है काइंड ऑफ है वो चढ़ाएंगे। ओके, उसके ऊपर, जिससे क्या होगा, इसको एक बात तो सपोर्ट मिलेगा, और जहाँ पे ये नहीं आए हैं ये मॉलिक्यूल, वहाँ पे भी है वो इसको लगाकर ये पूरी है लेयर है, और ये पूरा सपोर्ट काइंड ऑफ लेयर है वो बना देगा ऊपर ऊपर की। ओके,
सो ये इसको बोलेंगे हम रेप्लिका। ओके, अब उस रेप्लिका को हम क्लीनिंग कर देंगे। क्लीनिंग करने के आगे वो मेथड है वो आएंगे, वो बताऊंगा। सो क्लीनिंग करके जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन मॉलिक्यूल्स है वो हट जाएंगे और ये हमारी रेप्लिका है वो बच जाएगी। और इसको हम अंडर माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हम उसको स्टडी कर सकेंगे। ओके, और जो इसके जो उभार है इससे हम पता लगा सकेंगे कि यहाँ यहाँ प्रोटीन मॉलिक्यूल है लिपिड बाइलेयर के अंदर। ओके, यहाँ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, इतने प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, कंपोनेंट है, उनके हम स्टडी है वो कर पाएंगे। और नीचे वही लिखा हुआ है जो हमने बोला है। ओके, so after replica has been made, the sample is brought to atmospheric pressure ATM and allowed to warm to room temperature. Okay, so because extremely lower temperature पे थे वो, फ्रोजन टेम्परेचर पे, तो अब उसको रूम टेम्परेचर पे है वो लाया जाएगा। एंड द बायोलॉजिकल मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द रेप्लिका यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सोडियम एंड सॉल्यूशन एंड क्रोमिक एसिड और अदर क्लिनिक एजेंट। तो इन क्रोमिक एसिड लाइक एजेंट का हम इस्तेमाल करके उस बायोलॉजिकल जो स्पेसिमेन है उसको हम अलग कर लेंगे, बायोलॉजिकल मटेरियल को, उस रेप्लिका से। ओके, आफ्टर वॉशिंग इन डिस्टिल वाटर, पीसीज ऑफ रेप्लिका और माउंटेड ऑन ग्रिड फॉर एग्जामिनेशन इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ओके, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कि उसकी ग्रिड पर है उसको चढ़ाया जाएगा उस रेप्लिका प्लेट्स के पीसीज को। पीसीज हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज कहीं कहीं पे चैनल्स भी आएंगे तो उस चैनल्स को है वो पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, तो पीसीज में है वो बंट जाएंगे अलग अलग। सो उन पीसीज को हम टीईएम पे लाएंगे। एंड हेंस देर आर 4 एसेंशियल स्टेप। तो हमने 4 एसेंशियल वो स्टेप है वो क्या क्या देखिए। एक तो हमने फ्रीजिंग किया स्पेसिमेन को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एंड बाद में फ्रैक्चर किया बाई कूल ब्लेड से। ओके, एंड बाद में हमने रेप्लिका बनाई। ओके, रेप्लिका बनाई, उसके उसके बाद में हमने उसको है वो क्लीन कर दिया। ओके, एंड रेप्लिका हमारे पास आ जाएगी और उसका हम वो स्टडी कर लेंगे। ओके, सो अब बात आती है फ्रीज ड्राइंग या फ्रीज इचिंग मेथड के बारे में। सो इसी के अंदर है वो मेथड है वो किया जाता है जब हमने तो जब हम उसको फ्रैक्चर करते हैं मेम्ब्रेन को, बाइलिपिड मेम्ब्रेन को अलग करके, एंड जब रेप्लिका बनाते हैं तो उसी दोनों इन दोनों स्टेप के बीच में है वो एक ये स्टेप है वो एड ऑन है वो की जाती है। ये ऑप्शनल है। ओके, तो हम कर भी सकते हैं या ना भी कर सकते हैं। सो फ्रीज इचिंग और फ्रीज ड्राइंग मेथड, तो इसमें देखते हैं इन दो जो हम बाई लिपिड लेयर को अलग करते हैं और रेप्लिका बनाते हैं, इन दो के बीच की स्टेप है। ओके, सो इंटरपोज बिटवीन फ्रैक्चरिंग एंड मेकिंग द रेप्लिका, इन दोनों के बीच की स्टेप है। एंड ऑप्शनल इचिंग स्टेप है एंड इन्वॉल्विंग vacuum sublimation of eye may be carried out after fracturing. Okay, so the term freeze itching is sometimes used synonymously with freeze fracture. Itching is defined as removal of ice from the surface of the fractured specimen by vacuum sublimation, freeze drying बिफोर मेकिंग द रेप्लिका। सो फ्रीज ड्राइंग मेथड से यानी कि उसमें होता क्या है, उस पे जो फ्रीज करने से जो आइस जो जमती है या आइस के क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स थोड़े बहुत होते हैं, सो उनको है वो अलग करना है वही कहलाता है इचिंग। ओके, फ्रीज इचिंग। सो उस वैक्यूम सब्लिमेशन से उसको है वो अलग कर दिया जाता है। ओके, सो उसको भी अलग कर दिया जाता है ताकि है वो मॉलिक्यूल्स है अच्छे से दिखे एकदम उनकी कन्फाइंड डिफाइंड स्ट्रक्चर में। ओके, तो इनकी आप बाइलिपिड लेयर की ई फेज और पी फेज देख सकते हो आप। ई हाफ इसका मतलब होता है ई यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो कि सेल के बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है उसको जो फेसिंग किए हुए जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ई हाफ। एंड पी हाफ वो होती है जो कि सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म को जो फेस किया होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म को फेस किया होता है जो मेम्ब्रेन, उसको हम पी हाफ बोलते हैं। सो वही होगा ई फेस, जो अंदर का जो लिपिड बाई लेयर, दो बाई लेयर के जो बीच का जो पोर्शन होता है
ओके, सो ई हाफ का जो नीचे वाला पोर्शन होगा ई फेज होगा, एंड पी हाफ वाले का जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो पी फेस होगा। ओके, तो लास्ट में गूगल पे एक इमेज भी है वो मिली है। ओके, सो यहाँ पे देखो, बेसिकली एक स्पेसिमेन ले लिया, उसको लिक्विड नाइट्रोजन में है वो एकदम ड्राई किया, फ्रोज किया, एंड फ्रोज करने के बाद में एक कूल कूल नाइफ है यहाँ पे दिखा रखा है। ओके, सो कूल नाइफ या ब्लेड से है उसको है दोनों लेयर को है वो अलग कर देते हैं, यानी फ्रैक्चर कर देते हैं। फ्रैक्चर करने के बाद में उस पे है बीच में है दोनों लेयरिंग, यानी रेप्लिका करने करने और फ्रैक्चर करने के बीच में जो इचिंग मेथड है वो आया था, तो इचिंग किया था। एंड बाद में है वो रेप्लिका, यानी हमने प्लेटिनम की लेयर एंड बाद में हमने कार्बन की लेयर है वो चढ़ाकर है हमने रेप्लिका बनाई थी, और उसको है हमने अंडर माइक्रोस्कोप ही ऑब्जर्व किया था। ओके, तो यही था, इतना ही था इस वाली वीडियो में। ओके बाय। और हाँ यार, खुश रहा करो यार, क्या यार मतलब इतनी टेंशन लेते रहते हो पढ़ाई वढ़ाई की, खुश रहा करो यार। ओके बाय।